हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं हूं आपका यूट्यूबर दोस्त। और मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको टॉप 5 बेस्ट बुक से इंट्रोड्यूस कराया था। तो मुझे उम्मीद है वो आप लोगों ने पढ़ी होंगी शायद। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बोला हुआ था कि मैं आपको फेलियर के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग फेलियर को लेके एक्चुअली डिसअपॉइंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और फिर उनका कुछ करने का मन नहीं होता। तो इसीलिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ फेलियर के ऊपर से। तो दोस्तों, फेलियर एक ऐसा वर्ड है जिसे हम सारे लोगों ने अक्सर फेस किया होता है अपनी लाइफ में। कभी 9th में, कभी 12th में, अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में बैक लग गए होते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो अक्सर लोग फेल होते ही रहते हैं, क्योंकि बहुत ही किस्मत वाले बच्चे होते हैं जो एक बार में एग्जाम निकाल लेते हैं। अदरवाइज बहुत बहुत ही कम, ज्यादातर लोग इस वजह से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फेल एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोगों ने अक्सर फेस करा होता है लाइफ में। और कहीं ना कहीं इसका हमें दुख भी होता है कि यार हमने इतनी मेहनत करी, ऐसा किया वैसा किया, और हम फेल हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में अभी तक नहीं हुआ है जिसने फेल नाम का वर्ड ना सुना हो और कभी फेल ना हुआ हो। अगर आप आज मुकेश अंबानी को भी देखें तो वो भी कहीं ना कहीं कभी फेल हुआ होगा। फिर उसने अपनी कमियां खोजना स्टार्ट करी, जब उसे अपनी कमी मिली तो उसे पूरा करा, और फिर वो सक्सेस हुआ। चाहे आप साइंटिस्टों की बात करो या अदर सक्सेसफुल पीपल्स की बात करो, आप लोगों को मिलेगा कि जो भी सक्सेस पीपल हुए हैं वो अक्सर फेलियर से ही बने हैं, क्योंकि उन्होंने जब फेल होते हैं वो अपनी कमी को ढूंढा और उन्होंने पाया कि ये कमी है, उसे पूरा करा, और फिर वो सक्सेस हुए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बस ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप फेल होते हो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। आपको मैं इस वीडियो में बता दूं, मैं खुद एक फेलियर हूँ। एक्चुअली मैंने भी यूपीएससी का जो सीडीएस एग्जामिनेशन होता है 5 बार वो दिया है और 5 बार एफकेट दिया है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं रिटर्न तक क्लियर नहीं कर पाया अभी तक। तो इसमें मैं भी बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि मैं ये लेवल जो लोअर लेवल के एग्जामिनेशन देते वो देता नहीं हूँ ज्यादातर। तो बहुत ही कम मैंने एक आध दो एग्जामिनेशन दिए होंगे। अब लेवल का हाई हो जाता है तो अपन को मतलब फेलियर भी बहुत ज्यादा हाई मिल जाती है, जिससे लगता है कि यार मेहनत बहुत ज्यादा की थी हमने, हार्डवर्क बहुत ज्यादा किया था और हम लोग फिर भी फेल हो गए। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सोचने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आप बाहर ना जाके कहीं और, आपकी किस्मत आपको कहीं और अच्छी जगह लेके जा रही हो, जहाँ आपको अच्छी पोस्ट मिले, अच्छी रैंक मिले, आप कुछ अच्छा कर सको लोगों के लिए जो आप वहां ना कर पा रहे हो। और फेलियर, बस आपको इतना सा सोचना है दोस्तों कि जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, एक गोल बनाओ अपना लाइफ में। बिना गोल के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। जब तक आपका एक गोल नहीं होगा और आप उसको लेके मेहनत नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपने गोल बना लिया और उसके पीछे एफर्ट्स नहीं करें। अगर आपने एफर्ट्स नहीं करे तो भी गोल बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप फिर भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप एक गोल बनाते हो, उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए एक शेड्यूल बनाते हो, तो आप ट्रस्ट करना मेरे ऊपर, आप एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, तीसरी बार आप जरूर सक्सेस हो जाओगे अगर आप एफर्ट करते हो तो। कभी कभी क्या होता है, आप एफर्ट भी करते हो तो आपको टाइम कम मिल पाता है। अब टाइम कम मिल पाता है, एफर्ट करते हो तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम आपको उतना ही चाहिए जितना आप डेली दे रहे हो सकता है 6 घंटे दे रहे हो दिन के आप, और एक दिन आपने नहीं दिए, बिल्कुल नहीं, पता चल रहा है अगले दिन 12 घंटे के चक्कर में कुछ भी आपने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कंटिन्यूटी इसमें आपको बनानी पड़ेगी जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। और फेलियर से आपको डिसअपॉइंट होने की भी कोई जरूरत नहीं, स्ट्रेस में जाने की भी कोई जरूरत नहीं, ये नॉर्मल है। मैंने ऐसे ऐसे ऑफिसर देखे हुए जो 10th और 12th में फेल हो गए होते हैं एक बार, फिर भी वो आईजी लेवल, डीआईजी लेवल, आईपीएस, आईएएस बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसा होता है, यकीन मान। और मैं आप लोगों को दुनिया का नजरिया भी बता दूं, दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है आपको देखने के लिए जब आप किसी चीज को मेहनत कर रहे हो। अगर आपने मान के चलो कोई गोल बनाया और आप उसमें फेल हो गए तो लोग बाग हंसेंगे, बहुत ज्यादा हंसेंगे, क्योंकि उन्हें बड़ी खुशी होती है जब आप फेल होते हो, तो पता नहीं क्यों पर उन लोगों को अच्छा लगता है। और अगर आप दूसरी बार भी फेल हो गए मेहनत करके तो आपको बहुत गुस्सा आएगा कि आपने मेहनत करी और वो हंस रहे हैं, आप फेल हो गए। तो दूसरी बार फेल हो गए, कोई बात नहीं। अब दुनिया का नजरिया ऐसा है कि जब कोई भी पर्सन फेल होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे दोस्त लोग हैं,
मैंने अवॉइड करे, मैं फेल होगा तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी, मतलब कि ये फेल हो। पर दरअसल होता क्या है, जब आप सक्सेस होते हो तो कोई भी ये नहीं पूछता कि आप कितनी बार फेल हुए, आप कौन सी क्लास में फेल हुए। आजकल तो सरकारी जॉब एक ऐसी हो गई है, अगर आप जिंदगी में हमेशा फेल भी रहे हो ना, 10वीं फेल 12वीं फेल, और मुश्किल से जा जाके कहीं आपने 12th करी है और आपको एक सरकारी जॉब मिल गई, सरकारी जॉब में उसके बाद आपसे कभी कोई ये नहीं पूछने वाला कि आप कितनी बार फेल हुए। तो इसलिए अगर आप 10 बार भी फेल हो जाते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेहनत करी, आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, दूसरे एग्जामिनेशन दो, दूसरे में पास हो गए। ट्रस्ट मी गाइस, आपको बता रहा हूं मैं, आप विश्वास करना मेरे ऊपर। दरअसल जब आप फेल होते रहते हो तो लोग बागों की आदत हो जाती है हंसने की, लेकिन जिस बार आप पास हो जाओगे ना, यही लोग जो बोल रहे थे ना अभी तक कि अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा वैसा लाइफ में, खुद ये मिठाई लेके आएंगे कि भैया लो मिठाई खा लो, आपने कर दिखाया। और जब आप उस पोस्ट पे जाओगे, रैंक पे जाओगे, तो कोई नहीं आपसे पूछने वाला आपने कितनी बार एग्जामिनेशन दिए, आप कितनी बार फेल हुए, किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको रैंक मिल गई, पोस्ट मिल गई, और जहाँ पे भी आप जाओगे ना, जो साथी भी आपको मिलेंगे, यकीन मानना वो साथी भी एक बार में पास करके नहीं आए होंगे, शायद उन्होंने भी 5 अटेम्प्ट ले लिए होंगे जब जाके उस रैंक और पोस्ट पे बैठे हुए। तो इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो। बस एक शर्त है, आपको गोल बनाना है अपनी लाइफ में, एक गोल बना के उसके लिए एक शेड्यूल बनाना है, जिसे आपको फॉलो करना ही है किसी भी हालत में। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो भी कोई मतलब नहीं है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने मेहनत भी करी थी तब भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसीलिए एक गोल बनाओ लाइफ में, उसे फॉलो करो। अगर आप फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, दूसरी बार प्रयास करो, दूसरी बार के एफर्ट में आप पास हो गए, तीसरी बार के एफर्ट में आप पास हो गए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये, जब तक आप वो गोल अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपको एफर्ट करना है। और ये जो लोग हंसते रहते हैं ना, उनका तो काम है। एक्चुअली ज्यादातर लोग ये हंसने वाले भी मैंने देखा सक्सेस नहीं होते, क्योंकि मैंने भी कई बार कोशिश की बताने की, तो लोग बाग बोलते नहीं ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसा वैसा। पहले लोग बाग ये बोलते थे कि एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ऐसा वैसा, पर मेरे को लोगों से मतलब नहीं रहता ज्यादा, इसलिए मैं आपको अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। तो एफर्ट करता रहता हूँ, मेरी हैबिट है, और एफर्ट में जब तक करते रहूंगा जब तक जॉब नहीं मिल जाती या मेरा गोल मेरे को अचीव नहीं हो जाता। अभी एक दोस्त से मिला, मैंने बोला यार यूट्यूब पे मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो हो सकता है कोई वीडियो वायरल हो जाए मेरी। तो उसका कहना था नहीं यार यूट्यूब पे कंपटीशन ज्यादा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने उससे बोला कि भाई लाइफ में ही कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ तो कुछ कोई कर ही नहीं पाएगा। फिर अगर आप ऐसा सोचने बैठ जाओगे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे या फेल हो जाओगे, या ये बनाओगे फेल हो जाओगे, तो हो सकता है आप एक बार चैनल बना के सक्सेस ना हो पाए, दूसरी बार में आपको व्यू मिलने लगे, एक बार में एग्जाम ना निकाल पाओ, दूसरी बार में निकाल दो। लोगों के ऊपर ध्यान बिल्कुल मत देना। फेल हो जाते हो तो कोई ऐसी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, हर एक पर्सन फेल हुआ है लाइफ में। जो भी सक्सेस हुए हैं उन्हें खुद नहीं पता कि वो कितनी बार फेल हुए हैं। तो आपसे मेरा मतलब यही सजेशन है आप लोगों को, जो मैं सजेशन देना चाह रहा हूँ। अगर आप फेल होते हो अपनी लाइफ में किसी भी मोड़ पे, तो आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबके साथ होता है। और हाँ, मैं बता दूं, ऐसा उन लोगों के साथ कभी नहीं होता जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की हो। जिन्होंने कोशिश ही नहीं की हो उन्हें तो फेल और पास से कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है उन लोगों। और वो ये फेल और पास की वैल्यू भी कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारे हार्ड एफर्ट्स की जो एफर्ट और हार्ड वर्क तुमने किए हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे उन लोग। बस इन लोगों को आता है हंसना, तो उन लोगों से आप दूरी बना के थोड़ा मेंटेन करके चलो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो नेगेटिव पीपल देते, जो सक्सेस नहीं हो पाते, वो आपकी वो ही बोलेंगे कि नहीं तुमसे भी नहीं हो पाएगा, तुमसे भी नहीं हो पाएगा। तो ये कोई वजह नहीं है, ये आपका मतलब मोरल डाउन करता है, ये आपको डिमोटिवेट करता है कहीं। तो और आपको हमेशा मोटिवेट रहना है सक्सेसफुल होने के लिए। ऐसा मैं आपको बता दूं, अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो CGL की तैयारी कीजिए, अदर जगह मत भटकिए। अगर आप भटक भी रहे हैं ना, तो जैसे पता चल रहा है पुलिस की वैकेंसी आई, आप हिंदी पढ़ने लगे, तो आपकी CGL की तैयारी तो रह गई ना, आपका जो मेन गोल है वो तो रहेगा। मैं एक भैया से मिला था जो MPPSC ऑफिसर हैं, शायद मलेरिया अधिकारी है। जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझसे बोला था कि बेटा अभी आपकी एज कुछ भी नहीं हुई है, अभी आप तैयारी करो कम से कम 25 साल तक, 25 से 30 साल तक, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जाना। तो मैंने बोला भैया कभी कभी हमारे सांस के निकल जाते हैं और हम लोग रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। कहते देखना बेटा, हर आदमी
अमीर घर में पैदा नहीं होता है, आप गरीब घर में पैदा हुए हो, आपको एफोर्ड करना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती तो आप वहां जाके मुकेश अंबानी के घर भी पैदा हो सकते थे। तो बहुत सारी उन्होंने बातें बताई जिन्हें मेरे को लगा कि हाँ यार वाकई में भैया सही बोल रहे। उन्होंने एक और बात बताई कि बेटा मेहनत कर रहे हो सीजीएल के लिए, पर एग्जामिनेशन हर दिन, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना, इससे क्या होगा आपको आइडिया भी होगा, प्लस दूसरी बात ये हो सकता है आपका सीजीएल में ना हो और इसमें हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि आपका और कहीं अच्छी जगह हो जाए। तो आप एग्जामिनेशन, हर एक एग्जामिनेशन में अपियर करना, जिससे कि आपको नॉलेज भी होगा और हो सकता है नहीं तो आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। पर आप फेल होते हो तो ये मत सोचना कि आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, आप तो तैयारी उस चीज की कर रहे थे, आपने एग्जाम ये दिया तो होना ही था वो, तो फिर भी कहीं हो सकता है आप पास हो जाओ। तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। और मैं एक और चीज बता रहा हूँ फेल और पास के लेकर आप लोग, जो मैंने खुद ने फेस किया है, खुद ने परसीव किया है कि यार ऐसा होता है। जब आप सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे ना, तो वो आपको सक्सेस की, उनकी जो भी मेथड थी, वो कैसे सक्सेस हुए या उन्होंने क्या क्या करा अपनी लाइफ में, वो सब बता देंगे आपको कि उन्होंने ऐसा ऐसा करा जिस वजह से वो सक्सेस हुए वगैरह वगैरह। और आप नेगेटिव पीपल से मिलोगे तो वो आपको बताएंगे कि अरे नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब वो नेगेटिव पीपल ये बोलना चाहते हैं, जो फेलियर लोग रहते हैं, कि यार हमसे नहीं हो पाया तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। बस ये है। अब अगर आपको मिलना है ना, तो ऐसे लोगों से मिलना जो फेल तो हो, पर आपको ये बता दें कि वो इस वजह से फेल हुए, ताकि आप वो गलती अपनी लाइफ में ना करो। और पहली बात तो ऐसे लोग जो ये वजह जान लेते हैं ना कि वो इस वजह से फेल हुए थे, कभी फेलियर होते ही नहीं है लाइफ में। एक दो बार की फेल होने के बाद खुद ही सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब यही था। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं अब आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसे आप फेल हो तो डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रयास करो, एक गोल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, उसके लिए फॉलो करो। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं तो 5वीं बार में पास होगे। यकीन मानना आप एक ना एक दिन सक्सेस हो पाओगे। दोस्तों मेरी वीडियो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो वो आपको आसानी से मिल जाए। और दोस्तों मैं भी आपको इम्प्रूव करने के लिए और आपको मोटिवेट रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनते ही है। थैंक यू वेरी मच।